हाँ, सभी लोग देख पा रहे, सुन पा रहे हैं? ईशा, प्रियंका, विभा, श्रेया, सभी लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? डिसेंडिंग शेड्यूल दिखा? बोलो, दिखा? सब बच्चे देख पा रहे हैं? चलिए, तो आज बात करना था हम लोगों को डिसेंडिंग शेड्यूल के बारे में, क्या होता है। आओ देख, क्या बोल रहा है? ठीक है, देखिए, those shareholders of transfer company who descend to the scheme of amalgamation in the nature of merger or in the nature of purchase are known as dissenting shareholders. The liquidator of the company can purchase the share of such shareholder at a price determined either through mutual agreement or through arbitration. From accounting point of view, the paid-up value of share held by dissenting shareholders should be transferred to a separate account, dissenting shareholder account. The premium or discount on the purchase of these shares are to be adjusted to relation account. अच्छा, the profit or loss of realization account is transferred to the willing shareholders account. If the shares of a dissenting shareholder are purchased by any willing shareholders, then no entry will be passed in the books of the company. ये थी लॉ की लैंग्वेज डिसेंटिंग की। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में नहीं आया होगा। क्या हम सही उम्मीद कर रहे हैं कि आ गया? बताओ तो हम बताएं मेरे से। हाँ सर, नहीं समझ में आया। हाँ, हम समझ रहे थे कि ये लॉ की लैंग्वेज है तो ये बिल्कुल दिक्कत होता है। चलिए, तो कोई बात नहीं प्रियंका जी, सुनिए आप अपना तबीयत ठीक करिए और सुनिए, मत बोलिए, आपने बोलने बारी है। तो देखो, जब कभी ये मर्जर होता है ना, या अमलगमेशन जब होता है, चाहे वो नेचर ऑफ मर्जर हो चाहे नेचर ऑफ परचेज हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर होल्डर इस बात के लिए राजी हो जाएं। भाई, जो ए लिमिटेड जो है, अगर मर्जर हो रहा है या परचेज हो रहा है, बी लिमिटेड में बी लिमिटेड परचेज कर रहा हो, तो जो ए लिमिटेड है, जो वेंडर कंपनी है, उनके सारे शेयर होल्डर, यानी 100% जो उनके शेयर होल्डर हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे शेयर होल्डर इस स्कीम से, अमलगमेशन की स्कीम से खुश हो जाएं और हाँ कह दें, हाँ हाँ मर्जर कर दो, हाँ आप कंपनी बेच दो, कंपनी मर्जर डीमर्जर हो, कंपनी का अमलगमेशन हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि सब कहें। मान लेते हैं कि 80% लोग कह रहे हैं, शेयर होल्डर मीटिंग होती है काम, और शेयर होल्डर मीटिंग में 80% उन्होंने क्या किया, फेवर में कह दिया कि हाँ कंपनी को सेल कर दिया जाए, कंपनी अमलगमेशन के लिए, स्कीम के लिए राजी है, ठीक है ना। तो लेकिन 20% लोग ऐसे हैं शेयर होल्डर कंपनी के, जो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम मर्जी हम नहीं कर देंगे, ये गलत बात है, हम इसके खिलाफ हैं, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे, मेरे खिलाफ, मतलब अमलगमेशन की स्कीम के खिलाफ हो जाते हैं। वो नहीं, जाहिर सी बात है, दुनिया में हर टाइप के लोग होते हैं, 100% तो एक तरफा वोट तो मिलता नहीं है कि भाई 100% लोग एक साथ कह रहे हो, कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जो कि वो अगेंस्ट हो जाते हैं। सुन रही हो, समझ रही हो तुम क्या हम कह रहे हैं? तो जो 80% लोग थे जो कि राजी हो गए थे कि हाँ ठीक है अमलगमेशन आप कर लीजिए, और 20% जो ऐसे शेयर होल्डर हैं जो कि वेंडर कंपनी के राजी नहीं हैं, वो अगेंस्ट हैं, वो ग्रीवांस है, वो उसके खिलाफ हैं, तो उसको बोलते हैं, उन लोगों को डिसेंटिंग शेयर होल्डर, ठीक है। कुछ लोग चिल्ला रहे थे नहीं करना है, भाई उसमें वोटिंग हो गई, वोटिंग में 80% लोग कहे हाँ हाँ मर्जर कर दीजिए, कंपनी सेल करिए, अमलगमेट कर दीजिए, और 20% लोग कहे कि मत करिए। अब तुम बताओ क्या होगा, फाइनल फैसला आपके इलेक्शन के बाद क्या होगा, अमलगमेशन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? बोलिए, कौन बताएगा? सर हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा? हो जाएगा ना, वोट ज्यादा है सर, 80% वोट ज्यादा है ना। हाँ, अब यहाँ जब इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन में भाई जाहिर सी बात है, अगर 60% तक 80% पाए हैं, जाहिर सी बात है 20 वाले % वाले वोट हार गए, ये वोट 80% जीत गए हैं इलेक्शन, तो क्या होगा, इनका फैसला हो जाएगा, अब ये कंपनी अमलगमेशन स्कीम हो जाएगी, फाइनली अमलगमेट हो जाएगी, ठीक है। अब जो हारे हैं 20% वाले, वो उनके खिलाफ थे, निगेटिव वोट डाले थे, बोले नहीं करना है, बट फिर भी हो गया, तो ऐसे मर्जर तो हो तो गया, हम जीत गए 80 वाले, अब मर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया, अमलगमेट कंपनी हो गई।
तो अभी ऐसे जो 20% वाले थे नेगेटिव वाले, तो इन लोग को कहते हैं, ऐसे ही लोग को दे आर डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो हमारे अगेंस्ट है। अब उनकी मजबूरी हो गई है, कंपनी मर्ज तो हो गई, अमलगमेंट होगी, अब उनका जो पैसा है भाई, वो तो भाई डिसएग्री थे, एग्री तो थे नहीं वो लोग, तो वो लोग मर्जर में आएंगे ही नहीं हमारे सामने, तो उनका अब उनका शेयर जो है पैसा देके खरीद लिया जाएगा। ठीक है, आप नहीं चाहते हैं मर्ज, आप मत आइए, ठीक है आप मत आइए, आप अपने पास मेरे मत शामिल होइए, आप जाइए बाहर निकल जाइए, अब हम तो जीत गए हैं। और उनका 20% वालों को उनके शेयर की वैल्यू का पैसा दे करके उनको बाहर भगा दिया जाएगा, डिसेंटिंग है। या फिर उनका शेयर कोई और खरीद, कोई बाकी जो बचे 80% वाले वो शेयर खरीद लेंगे। वही नीचे कह रहा था कि जो 80% वाले हैं, अगर वो लोग इनका शेयर खरीद लिए तो एग्री वाले थे ही, और उनका हिस्सा भी खरीद लिए, तो 100% एग्री वाले में आ गए, तो बात खत्म, कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर वो एग्री वाले नहीं खरीदे, कोई थर्ड पार्टी खरीदे, या हम ही को खरीदना पड़ जाए बाहर से, पेमेंट करना पड़ेगा, परचेजिंग कंपनी को उनको पैसे का पेमेंट करना पड़ जाए, ठीक है, तो उनको अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी और डिसेंडिंग होल्डर उसको माना जाएगा। क्या अब हमारे बताने के बाद हम दोबारा फिर उम्मीद कर रहे हैं कि अब आपको सबको समझ में आ गया होगा कि डिसेंडिंग शेयर होल्डर क्या होता है, इनका क्या रोल है, कैसे इनको निपटारा करना है इनका। अब उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बोलिए, अभी नहीं समझ आया? सृष्टि बोलो, सृष्टि से या हाँ चलिए, तो बताइए सृष्टि, विभा बोलो। आ गया सर। श्रेया आ गया सर। सर इसके ईशा सर, हाँ बोलो। हम कह रहे हैं इसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, इसका नहीं तो थ्योरी पूछ देता है। इसमें तो एक ही तो दिया है। अरे कोई बात नहीं, थ्योरी में क्या पूछेगा सर? थ्योरी पूछेगा ना आपसे, एक ही पीस दिया, जैसे आप कह रही हैं सर दिया है, तो ऐसे बाकी बच्चे भी सोचते हैं एक ही तो दिया है, अब उसको छोड़ देते हैं लोग, ये क्या पूछेगा। अब पता है जो छोड़ के जाओ, नहीं थ्योरी, आपको ये बात पता है, आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि सब पढ़ के जाओ और कोई एक पॉइंट छोड़ के जाओगी तो पेपर में वही दिखता है जो छोड़ के जाती हो। बोलो ऐसा है कि नहीं? इसलिए हम लोग को सब, हाँ सर है, इसलिए आप कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे 1 पॉइंट हो चाहे 10 पॉइंट हो, पढ़ना सब है। तो आप इस तरह मत सोचिए, एग्जाम में से सोचता है बच्चा क्या छोड़ा होगा, जो छोड़ा वही पूछ लो। इसमें थ्योरी भी पूछा जा सकता है आपसे, राइट शॉर्ट नोट्स या व्हाट डू मीन बाय डिसेंडिंग शेयर होल्डर, तो आप क्या लिखोगे, आप समझ नहीं पाओगे क्या लिखे, बना लिखोगे तभी गड़बड़ा जाएगा, पता नहीं रहेगा आपको। तो अब उम्मीद करते हैं आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, थ्योरी मार्क्स मिल जाएगा। तो क्या करने जा रहे हैं बताओ? डिसेंडिंग समझ में आ गया? डिसेंडिंग क्या होते हैं? डिसएग्री वाले, तो उनका कोई पहले चिल्ला रहे थे हाँ सर, मत करो, लेकिन बाद में जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हारे, लेकिन जो जीता है वो तो मर्जर कर ही लेगा, अब कंपनी अमेंडमेंट तो हो ही जाएगी। लेकिन वो जो 20% वाले थे जो चिल्ला रहे थे, अब कंफर्म हो गए 20%, उनको कहेंगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर। अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, अब चुपचाप बैठे रहेंगे और मर्जर हो भी जाएगा, हमारा अमलकमेशन हो जाएगा और उनके शेयर को खरीद लिया जाएगा, उनका पेमेंट ठीक है, तुम डिसएग्री थे ना, अब तुम नई कंपनी में मत आओ, जाओ तुम पैसा लो जाओ, उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। भैया जो 80% वाले में वही शेयर को खरीद लेंगे, वही पेमेंट कर देंगे, बन जाएंगे ये शेयर होल्डर उसके। तो अब सब वो एग्री थे ही, खरीद के और पूरा एग्री हो गया, तो पूरा पोर्शन क्या हो गया, एग्रीमेंट में आ गया। अब उसके अलग से नहीं करनी पड़ेगी हमको, हम पेमेंट करेंगे, अलग से नहीं करेंगे हम। आओ देखें क्वेश्चन इसका। द ऑल इंडिया कंपनी लिमिटेड एग्री टू परचेज एज ए गोइंग कंसर्न। अच्छा, द बिजनेस ऑफ द प्रेसिडेंसी लिखा है कंपनी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर बैलेंस शीट एज एट 1 मार्च 14 व्हिच एज फॉलो। इक्विटी एंड लायबिलिटी क्या दे रखा है भैया? इनका शेयर कैपिटल दिया, प्राइस कैपिटल में आ रहा है, पेटे का मालूम जिसके हिसाब से रिजर्व फंड है, स्टेटमेंट ऑफ लॉस, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी भी दे रखा है इन लोग का, थोड़ा सा लहराते हुए, आपका बुक में सीधा ही होगा। एसेट्स भी इनका है, फिर प्रॉपर्टी भी है, प्लांट मशीनरी है, इन्वेंटरी है, गवर्नमेंट पेपर्स है, ट्रेड रिसीवेबल है, रिजर्व एंड बैड डाउटफुल डेब्ट्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। चलो ठीक है, लिस्ट करने बाद दिया हुआ है। अब मेन तो सारा इन्फॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, क्या है? द ऑल इंडिया कंपनी लिमिटेड टू कवर ऑल द एसेट्स, क्या लिखा है? ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, सेलिंग कंपनी का, सब्जेक्ट टू, क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू रिलेशन, क्या लिखा है? सृष्टि पढ़ो तो, तुम्हारे बुक में क्या लिखा था?
सब्जेक्ट टू रिटेंशन है। अच्छा क्या लिखा है, क्या लिखा था सृष्टि? हाँ सब्जेक्ट टू रिटेंशन और लिखा है रिटेंशन आउट ऑफ सच एसेट्स ऑफ ₹15,000 to provide for cost of liquidation. Income Tax Act and the satisfy any dissenting holder. ठीक है, अच्छा ये बना छोड़। The consideration for the sale is the allotment to the shareholder in the transfer company of one share of ₹100 50 paid up in All India Company for every 2 share in the Presidency Company Limited। मतलब उनके 2 शेयर के बदले ये अपना 1 शेयर इशू कर रहे हैं अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, जो कि पेड वैल्यू 50 रुपए की होगी। द मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल इंडिया कंपनी शेयर विच आर 50 पेड अप एट द डेट ऑफ द सेल ऑफ 70 रुपए हो गया। ये 100 रुपए का शेयर था, उसकी पेड अप वैल्यू 50 रुपए थी, लेकिन मार्केट प्राइस उसका 70 रुपए था। बी केयरफुल, इसका मतलब ये हो गया है कि पेड अप वैल्यू मानते हैं उसका तो 50 पेड अप पकड़ना होगा कि 50 100 नहीं पकड़ेंगे, 50 वैल्यू दिया है। अब 50 पेड अप पर मार्केट में चला 70, इसका मतलब 20 रुपए प्रीमियम का हो गया। ये मत कहना कि सर 100 में से 30 कम करेगा 30 डिस्काउंट, नहीं, 50 पेड है 50 मानेंगे उस वैल्यू शेयर की वैल्यू, और 50 वाले वैल्यू को आपने दिया है 70 ही चलिए मार्केट में, इसका मतलब 20 रुपए प्रीमियम हो गया, इसका मार्केट चल रहा है। द लिक्विडेशन ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी हैज पेड आउट 15,000 रिटेन। अच्छा कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटिंग रुपीज 2500 रुपए, इनकम टैक्स दिया है 7,500 रुपए, एंड डिसेंटिएंट क्या था, शेयर होल्डर था ना, डिसेंटिएंट होल्डर थे उनको ऑफ क्या दिया ऑफ 100 शेयर्स एट 32 रुपए 50 पर शेयर, 3250 रुपए। जरा जोड़ो कि भाई इन्वेस्ट क्या किया इन्होंने, इतने में जो 15 छोड़ा था इसीलिए छोड़ा था कि वो क्या करे, एक्सपेंसेस भी बियर कर ले 2500 रुपए का, 7.5 इनकम टैक्स भी जमा कर दे, और जो डिसेंटिंग वाले थे उनको 3250 के भाव से 3250 रुपया पेमेंट भी कर दिया गया डिसेंटिंग वालों को। अच्छा था, जाओ नमस्ते करो भगाओ उनको, क्योंकि वो डिसेंटिंग थे, अब क्या करेंगे रखे वो 100 लोग चिल्ला रहे थे उनको पैसा दे भगाओ। पास द नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कंपनीज। ठीक है, दोनों एंट्री पास करनी होगी हमको। आइए स्टार्ट करते हैं, आप भी करिए हम भी करें। क्वेश्चन पकड़ में आया नहीं पकड़ में आया, क्या करना चाहता रहा ये। अब यहाँ तुम देखो इस कंपनी का जो शेयर चेक करो पहले, किसका दिया है शेयर हमको, ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर बैलेंस शीट 31 मार्च बिजनेस फॉलो, ट्रांसफर कंपनी का दिया हुआ बैलेंस शीट, उसमें इनका शेयर कितना था चेक करो तो, इनका शेयर्स था 20,000 शेयर्स था 30 पेड अप पर, 30 ईच था, 6 लाख रुपए था, तो 20,000 50 वाले 30 पेड अप थे, तो 20,000 शेयर थे। ये क्या बोले हैं भाई साहब कि इनके 2 शेयर के बदले में अपना वो 1 शेयर जारी कर रहा है, इसका मतलब वो कितना शेयर देगा, इनके पास 20,000 शेयर थे पहले से, और वो क्वेश्चन में नीचे कहा है आपसे कि 20,000 बदले में क्या देगा भैया बताइए, 20,000 के बदले में सॉरी 2 शेयर के बदले में 1 शेयर देगा, और जिसमें कि इसमें से कह रहा है भाई 100 शेयर तो क्या हो गए थे, नीचे लास्ट में कहा था डिसेंटिंग वाले थे, यानी कुल टोटल 20,000 में से 100 लोग हमारे अगेंस्ट थे, वो डिसेंटिंग शेयर होल्डर थे, उनको तो पेमेंट कर दिया जाएगा, उनको हम अपना शेयर नहीं देंगे क्योंकि अमलगमेशन की स्कीम वालों नहीं सामने आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो फाइनली बचे हमारे जो फेवर में थे, अमलगमेशन स्कीम में फेवर में थे, बचे हमारे 19,900 शेयर, 20,000 में से 100 शेयर हटा दिया, बचा 19,900 शेयर वाले क्या हो गए हमारे, और हमारे नॉर्मल शेयर होल्डर हो गए। इन लोगों को हमें क्या करेंगे, इन लोगों को हमें देना होगा, नहीं देना होगा शेयर, तो 19,900 देना है, और कह रहे हैं 2 के बदले में 1 दे रहे हैं 50 वाले, तो डिवाइड कर दीजिए आप, ये 19,900 डिवाइड 2 करिए, जो नंबर आपसे मिल जाएगा इंटू 50 कर दो, यानी कि आपको 4,97,500 रुपए क्या दिया गया आपको, परचेज कंसिडरेशन आपको पेडेबल 50 से दिया जा रहा है। ठीक है ना, अब इसी हिसाब से आपको एंट्री पास कर देनी होगी। अब शुरू हो जाइए फटाफट, आपको पता ही है, जस्ट स्टार्ट, एंट्री पास करना शुरू करिए फटाफट आप।
तो अगर एंट्री की बात करें इसमें हम लोग, तो एंट्री क्या होगी हमारी, बताइए। बोलिए श्रेया जी, सृष्टि जी, सुन पा रहे, देख पा रही हैं? हेलो, क्या हमारी आवाज नहीं जा रही? आवाज नहीं जा रही क्या हमारी आपके पास? हेलो, क्या है? यस सर आया, तो बोलो, आवाज आया तो लिख टाइप करने में तो बोल सकती हो, क्योंकि हम जब आगे स्क्रीन खोले पीडीएफ शो करते हैं ना स्क्रीन पर, तो हमको दिखता नहीं कि तुम क्या लिख रही हो। अब हटाएंगे उसको हम तब ना देख पाएंगे, हम पूछते रह जाते तुम बोलती नहीं हो, बोला करो। ईशा, विभा, श्रेया, प्रियंका जी करेंगे तो बिल्कुल भी नेटवर्क इशू हो गया है, और क्या तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, बोल नहीं पा रही हैं। तो आप तो बोल सकती है ना, विभा जी आप ही बोल नहीं पा रही है, बोलो विभा। आवाज ही नहीं आ रही थी। अभी आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? अभी आई है सर, कब से आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा तो चलो हम फिर से बताते हैं। देखो यहाँ पहले क्या काम करो, पहले तो आपको क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिससे नॉर्मली ट्रांसफर करते हैं आप, सारा एसेट ट्रांसफर स्टेप 1 में ट्रांसफर करिए, ऑल द एसेट्स राशन अकाउंट ट्रांसफर कर दिए, सब ट्रांसफर कर दिया। दूसरे स्टेप में लाइबिलिटी ट्रांसफर किया जाता है, आप सारा लाइबिलिटी राशन ट्रांसफर कर दीजिए, लाइबिलिटी डेबिट टू राशन। उसके बाद आप पीसी ड्यू करते हैं, स्टेप 3 में आके आप पीसी ड्यू कीजिए। पीसी आपको निकाल दिया था आपने 4,57,500, अभी जैसे हमने निकलवाया हमने आपको, इसे ड्यू कर लीजिए। उसके बाद ये पीसी आप रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर मिला हुआ है, तो शेयर इन द अर्निंग कंपनी टू अर्निंग कंपनी, शेयर रिसीव पीसी रिसीव कर लिया हमने। अब पीसी रिसीव करने के बाद अब क्योंकि डिस्चार्ज की एंट्री बुक वाला पहले करता है और हम आपसे कहते हैं डिस्चार्ज की एंट्री आखिरी में करो, ठीक है, क्योंकि सकता बैंक में बैलेंस आ जाए हमारा, इसलिए आप क्या करें, इसको बाद में करेंगे आप, ठीक, आखिरी में करिएगा इसको ना, क्योंकि यहाँ इनको पेमेंट भी करना होगा आप लोगों को। जो भी होगा, 2 शेयर होल्डर बढ़ चुके हैं, एक तो विलिंग है, एक डिसेंटिंग है। जो चाहते हैं वो भाई विलिंग माने जाएंगे, और जो नहीं चाहते हैं वो क्या माने जाएंगे, आपके डिसेंटिंग माने जाएंगे। उन लोगों को भी देना होता है, दो पार्ट में है। तो यहाँ इनके पास से कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, 2 डिसेंटिंग और 2 विलिंग सेलेक्ट कर लिया। तो विलिंग वाले को जो क्या मिला, जो पीसी निकाले थे वो पीसी को दे दिया गया, या जो निकाला था आप लोगों ने 5,497 कितना 500 रुपए कुल मिला के। ये जो बिलिंग वाले आपके आ रहे हैं, बिलिंग कितने हो गए पूरे एक साथ बोलिए, इसलिए इसको अलग दोबारा इनके पास करेंगे, इसको रोक करो, अभी इसको आखिरी इनके पास करेंगे, इसको रोक करो। फिर इसके बाद डिसेंटिंग के बारे में आप आओ, तो डिसेंटिंग वाले को आपने क्या दिया है, पेमेंट किया हुआ है 3250 रुपए का। तो डिसेंटिंग टू बैंक करो, पहले काम खत्म करो, इनका पेमेंट कर दिया, और फिर आपने इनकम टैक्स भी पेमेंट किया और एक्सपेंसेस पेमेंट किया है। इन्होंने एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स का मिला के पेमेंट कर दिया 7,500 और 2,500। आप चाहो तो 2 बार एंट्री पास कर सकते हो, क्योंकि दोनों एंट्री सेम होगी, रिलेशन डेबिट टू बैंक, रिलेशन डेबिट टू बैंक, एक बार 7,500 से एक बार 2,500 से। बुक में क्या किया आपके, मिला के एंट्री पास कर दी 10,000 रुपए का। इतनी बात एक्सपेंस एंट्री समझ में आ रही है कि 10,000 कहाँ से आया? विभा बोलो, श्रेया बोलो, ईशा, तुम चाहो तो 2 बार एंट्री पास कर सकते हो 7,500 और 2,500, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, अब यहाँ पर जो डिसेंटिंग वाला हिसाब करना होगा, उसमें भी क्या आएगा, ट्रांसफर जो बिंग ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम ऑन पेमेंट ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, जिनको भी एक्स्ट्रा दिया गया है, जो शेयर कितनी की थी वैल्यू उनकी, हमारा जो शेयर उनको दिया गया है वो 3,3200 दिया गया है, और उनकी शेयर की वैल्यू कितनी थी, वैल्यू तो उनकी शेयर की 30 रुपए वैल्यू थी, तो 30 रुपए फेस वैल्यू के बदले में हमने उनको दिया है 3250 से, मतलब 32.5 के हिसाब से 2.5 रुपए पर शेयर हमने उनको एक्स्ट्रा दिया है, यानी कि 2.5 रुपए इंटू 100 करो, तो 100 शेयर 2.5 करो तो 250 रुपए आता है। 250 रुपए हमने उनको एक्स्ट्रा दिया है डिसेंटिंग वाले को, 30 की वैल्यू थी और दिया हमने 32.5 का, इसलिए 250 एक्स्ट्रा आया। तो 250 रुपए को हमने एक्सपेंस मान लिया, आपने रिलेशन डेबिट टू डिसेंटिंग शेयर डाल दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, तो 750 रुपए यहाँ बढ़ गया इनका, जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम लोग। उसके बाद फिर अब जो बनाएंगे आप रिलेशन अकाउंट जो बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस आएगा, और प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो बिलिंग वाले से आएंगे, क्योंकि वही हमारे हैं, उनको तो पैसे पेमेंट करके बाहर निकाल दिया हमने। अब जो बिलिंग शेयर होल्डर है उन्हीं को ट्रांसफर हो गया, रिलेशन की जो लॉस है ट्रांसफर कर दिया गया बिलिंग वाले को। और फिर उसके बाद जो भी मेरे पास रिजर्व फंड है या स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, उसको भी क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए बिलिंग शेयर होल्डर में, उनको देना पड़ेगा, बिलिंग वाले देंगे, हम उनको दे चुके हैं। और उसके बाद फिर और बिलिंग शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट करिए,
विलिंग शेयर होल्डर डेबिट किया हमने, और टू क्या जो वहां से पैसा आया विलिंग, ये अब देखो पीसी डिस्चार्ज एंट्री पास हो रही है यहाँ पर, विलिंग शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर इन द ऑल इंडिया कंपनी लिमिटेड वालों को दिया गया, और टू बैंक दिया गया। अब बैंक जो पैसा कितना आएगा विलिंग वालों के लिए 4,500 शेयर दिया गया था। अब रही बात 70% कहाँ से है, इसके लिए आपको बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में बनवाया था, उस बैंक अकाउंट का जो बैलेंस आएगा उसको बंद करेंगे आप विलिंग शेयर होल्डर से, और उसकी एंट्री भी यही बन जाएगी। कंबाइन को या अलग को बातें कही है, उसको भी बंद करेंगे हम लोग। बैंक बैलेंस जो बचा वो पैसा भी मिला जाएगा, इसका मतलब बिलिंग वाले को मिला करके 4,950 मिला, ठीक है ना। तो ये हमने उसका किसी को इसलिए बिलिंग को डिस्चार्ज कर दिया। और जो ऊपर बंद किया था हम लोगों ने, यहाँ पे इधर आओ, यहाँ आओ, ये शेयर कैपिटल बंद किया, तो पूरा शेयर कैपिटल ट्रांसफर करते हैं, तो पूरा शेयर कैपिटल कितना था हम लोगों का, 6 लाख रुपए का था। अब 6 लाख में से जो थे हमारे बिलिंग भी थे, डिसेंडिंग भी थे, दोनों को अलग अलग हमने क्या कर दिया, बंद किया। तो जो ट्रांसफर करते हो ना, तो ये ट्रांसफर की एंट्री दोनों शेयर होल्डर को जो आखिरी में करना चाहिए था उसको दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बाद अब डिस्चार्ज करते हैं, अलग ट्रांसफर करने के बाद फिर यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे हम ट्रांसफर जब किए तो रिजर्व फंड और स्टेट ऑफ पीएल ट्रांसफर किए थे, यहाँ पर कैपिटल भी ट्रांसफर किया जाता है। अगर ये खाली बिलिंग वाले होते तो इसी एंट्री 10वें नंबर एंट्री के साथ हम शेयर कैपिटल डेबिट करते, रिजर्व फंड डेबिट करते, तो यहाँ पर बिलिंग से करते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 हो गए थे, इसलिए हमने ऊपर ही कर लिया। इनको शेयर कैपिटल पर 6 लाख रुपए का था, उसमें विलिंग थे भी थे और नॉन विलिंग भी थे, दोनों अलग निकाल करके उनको अलग बंद कर दिया, शेयर कैपिटल खत्म किया, तब जाके फाइनली हुई यहाँ पर। अब अगर बात करें हम लोग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ऑल इंडिया न्यू कंपनी, बार बार उसको रिवाइज किए, फिर हम ऑल इंडिया बात, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे थे अब तक, पहले हम बोले जा रहे थे। नहीं दिख रहा है सर, कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो बोलना चाहिए आपको ना कि आप नहीं देख पा रहे थे जो हम समझा रहे थे, तो इससे या बोलना। सर पीसी वाला जो आप बता रहे थे उस टाइम भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चलो उसका क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, हम भेज देते हैं अभी, तो आप पूरा रिपीट कर लीजिएगा पूरा, फिर वो भी सब इससे सब क्लास रिकॉर्ड भी करते हैं हम। जब ना दिखी कभी तो आप लोग बोला करिए सर नहीं दिख रहा है।